यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर चढ़ेगा सियासी पारा। आज मीरापुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ग्राउंड जीरो पर सीएम योगी परखेंगे चुनावी तैयारियां। कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे सीएम योगी। रोजगार मेले में मुख्यमंत्री योगी शामिल होंगे। लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। तो बता दें आपको कि उपचुनाव है 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट जिस पर उपचुनाव होना है, ऐसे में आज मीरापुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। ग्राउंड जीरो पर सीएम योगी चुनावी तैयारियों को देखेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। यूपी बीजेपी में बड़ी सियासी हलचल। आज सीएम योगी का दिल्ली दौरा है और आज शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और शीर्ष नेतृत्व से सीएम की मुलाकात संभव है। सरकार संगठन संघ के बीच में बैठक हुई थी। तो बता दें आपको कि यूपी बीजेपी में सियासी हलचल अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं, शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। शीर्ष नेतृत्व से सीएम की मुलाकात संभव है। तो सरकार संगठन और संघ के बीच में बैठक हुई थी। शुभम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। शुभम, सबसे पहले तो जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कि कल देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगठन और संघ के बीच में एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम और संगठन के भी तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में खास तौर से 10 सीटों को लेकर के उपचुनाव, सरकार संगठन के बीच में आपसी समन्वय समेत तमाम ऐसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जिससे कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी तमाम चीजों पर बेहतर तरीके से समन्वय के साथ बेहतर परिणाम 10 सीटों पर ला पाए। इन तमाम चीजों के मद्देनजर एक बड़ी बैठक हुई थी और ऐसे में आज इन्हीं तमाम चीजों से जोड़ते हुए शाम को करीब 6 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दिल्ली दौरा है। इस बैठक के माध्यम से आप समझिए कि शीर्ष नेतृत्व से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर सकते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है। इन तमाम बातों को लेकर के भी कयास हैं। तो फिलहाल 10 सीटों को लेकर के उपचुनाव, इसके साथ साथ सरकार और संगठन के बीच में समन्वय। हालांकि बीते दिनों समन्वय की अगर बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही कई मंचों पर एक दूसरे की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए हैं। तो बेहतर तस्वीर हालांकि फिलहाल उत्तर प्रदेश से दिख रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत अहम है। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि कई नेताओं से मुलाकात भी वो करेंगे दिल्ली पहुंचकर, इसके साथ ही बात जाहिर तौर पर उपचुनाव को लेकर होनी है क्योंकि उपचुनाव नजदीक है। इसके साथ ही ये जो बैठक आज जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बैठक हुई है सरकार की, संगठन की, संघ की, और जो रणनीति तैयार की गई है, क्या उसके सिलसिले में आज जाकर शीर्ष नेतृत्व से बात करनी है या कुछ और चल रहा है? निश्चित तौर पर उपचुनाव ही प्रमुख मुद्दा है और इसी के मद्देनजर क्योंकि कल संघ, संगठन और सरकार के बीच में बैठक हुई है और लगातार जिस हिसाब से तमाम रणनीतियों में संघ की एक अहम भूमिका रहती है और ऐसे में इन 10 सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा संजीदा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसके बाद कहीं ना कहीं आप समझिए कि संगठन के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं या जो तमाम जो पदाधिकारी होते हैं, इन लोगों के बीच में एक उदासीनता सी छाई है और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना वापस से वही पराक्रम दिखा पाए और इसी वजह से संघ, संगठन और सरकार के बीच में आपसी समन्वय कराने की जो तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं उसी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है जिससे कि बेहतर परिणाम इन 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर के आ पाए। और यही वजह है कि बैठकों का दौर लगातार भारतीय जनता पार्टी में जारी है, चाहे वो सरकार के साथ संगठन के बीच में समन्वय की बात हो, चाहे शीर्ष नेतृत्व तो केंद्रीय नेतृत्व के बीच में बात हो। हर तरीके से हर एक मीटिंग का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर तरीके से चुनावों में परिणाम और बीते दिनों जो उत्तर प्रदेश में जिन जिन सीटों पर हार हुई है वहां कैसे क्या बेहतर चीजें करी जाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में